कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है। फैक्ट्री में भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है और कह रहा है कि स्टेशन पर जाएंगे वहां पीटेगा, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, खिंच खिंच के मारा जा रहा है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार झूठ बोल रही हो, पुलिस महकमा झूठ बोल रहा हो। बिहार के मजदूरों के साथ हो रही मारपीट को लेकर के आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कल की तरह बीजेपी ने आज भी इस मुद्दे को उठाया। जवाब देने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव आगे आए। आपको बता दें कि जब मारपीट हो रही थी उसी दिन वो 1 तारीख को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के जन्मदिन पे केक काटने के लिए पहुंचे थे। इसको भी लेकर के बीजेपी हमलावर है। फिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर बताते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए। क्योंकि इससे पहले 2 खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाएगा उसमें क्या नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी खबरें आप उठा रहे हैं, जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं, पहले उसको तस्दीक कर लीजिए। डीजीपी ने भी तस्दीक की है और मैं भी हवाले से बता रहा हूं, डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था वहां के डीजीपी से बात करने के लिए, और कहे कि यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने गृह मंत्री के थ्रू जांच करा लीजिए, लेकिन बिना तस्दीक किए, बिना वेरीफाई किए ऐसे आरोप मत लगाइए। तो फिर उनके कहने का मतलब ये है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है। बस इतना सुनना था कि बीजेपी बिफर गई। फिर विजय सिन्हा आए मीडिया के सामने, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उसकी पिटाई करके हत्या कर रही है, और 1-2 नहीं दर्जनों लोग को रात में 9 बजे के लगभग हमको वहां से एक चंदन नाम का, मेरे क्षेत्र का, डुमरी ग्राम का, उसका रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने फोन किया है कि सर हमको बचा लीजिए, फैक्ट्री से मैं भी कह रहा है कि जल्दी से तुम लोग निकल जाओ। फैक्ट्री में भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है और कह रहा है कि स्टेशन पर जाएंगे वहां पीटेगा, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, खिंच खिंच के मारा जा रहा है। तो हमारी जिंदगी को बचा लीजिए। यही मांग को लेकर के आज हमने सदन में सरकार से उठाए, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी तो जिलेबी मंत्री हैं, वो जिलेबे की तरह बिछाई घुमाते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने उठ के कहा कि ये भ्रामक है, झूठा है। ये स्पेशल विमान से जाते हैं केक काटने, वहां पर भ्रष्टाचारियों की जामात के साथ मिल करके ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और हमारा बिहार का बेटा, बिहार का मजदूर, बिहार का श्रमिक, उसको पीट कर मार रहा है। इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हमने मांग किया कि एक स्पेशल टीम, सदन के एक स्पेशल कमेटी को भेजिए, पदाधिकारियों की एक कमेटी को भेजिए, और जितने मजदूर हैं उसको सुरक्षित बिहार लाइए।
उसकी बजाय इन्होंने कह रहे हैं कि ज़्यादा व्याकुल मत होइए, गुंडा की भाषा बोलने लगे हैं। बिहार विधानसभा गुंडे की भाषा से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर है और अध्यक्ष का व्यवहार प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना और सत्ता पक्ष तेजी से इशारा लेते हैं कि बोलने दें, नहीं बोलने दें। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक स्टेज है और सरकार का बयान पूरी तरह से झूठा है। वहाँ के डीजीपी का बयान पूरी तरह से झूठा असत्य है। स्पेशल कमेटी यहाँ से जानी चाहिए और सरकार हमारे बिहार के मजदूरों का मान सम्मान के साथ उसको वापस लाए। उसकी 12 लोगों की जिसकी हत्या हुई है उस परिवार को मुआवजा और उसको भी रोजगार का अवसर में प्राथमिकता मिले, ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग सदन से सड़क तक इस बात को लेकर लड़ेंगे। ये पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री सत्ता में मदहोश हो चुके हैं। सत्ता के मदहोशी में यहाँ के गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, नौजवानों का इनका कोई सुध नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये उप मुख्यमंत्री खुल करके चोर दरवाजे से आकर के बिना जनादेश का सत्ता में बैठे हैं, मदांत हो गए हैं और इनकी भाषा सदन में धमकी भरा निकलता है। ये कतई उचित नहीं है। अभी हमारे पास लाइए वीडियो लाइन, लाओ निकल के अभी सुना देते हैं कैसे करके उन्होंने रो करके बोल रहा कि बचा लीजिए हमको। सुना आपने, विजय सिन्हा काफी फायर हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसी घटनाएं घट रही है और सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, फिर इलाज क्या करेगी। ठीक इसी तरीके से विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी, वो भी जम करके बरसे। जाइए, जमुई के एक एक परिवार के लोग ये बताने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे साथ क्या क्या पीड़ा हुआ। वहाँ के एक परिवार के लोगों की हत्या की गई, उनकी पत्नी नेहा का भी बयान आ रहा है। आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार झूठ बोल रही हो, पुलिस महकमा झूठ बोल रहा हो। ये पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के नौजवानों की हत्या की गई और बिहारियों पर अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सह सकते हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं जांच चल रहा है, तो क्या कैसे कहेंगे? नहीं, जांच तो होना ही चाहिए, इससे कौन डिफर करता है। लेकिन जिस तरह पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये बयान दिया गया कि ये फर्जी था, अरे तो कोई तो मरने वाला था। और अब तो स्पष्ट हो गया कि जमुई से परिवार ने कहा कि हमारे परिवार के लोग मरे हैं और जमुई के कई परिवार के लोगों ने कहा किस तरह हमको भगाया गया, मारा गया, पीटा गया। तो बिहारियों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहा जा सकता। तमिलनाडु में जो माहौल बना हुआ है, क्या लगता है जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ पे फंसे हुए उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, मैंने तो कहा, नीतीश कुमार जी को कहा कि 17 साल हो गए मुख्यमंत्री जी आपको, और आज भी लोग यदि पलायन कर रहे हैं तो इसके दोषी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्यों पलायन करेंगे? हम दुनिया के सबसे ज्यादा घनत्व वाले प्रदेश जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग वाले भी हैं। पूरे बिहार के लोग आईएएस और आईपीएस, जो इस देश का सबसे ज्यादा परीक्षा का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है, उसमें सबसे अधिक बिहार के लोग पास करते हैं। तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन क्यों नहीं होगा? 17 साल रहने वाला मुख्यमंत्री यदि बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है तो ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहने का मतलब ये